हमारी ये जो हमने तस्वीर, ये जो विंडो सजाई है, आप दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आतिशबाजी तो दिल्ली में हो ही रही है, वहीं आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए दिल्ली में 70 सीटों का क्या हालचाल है इस समय। और एकमात्र सीट उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर, जहां पर उपचुनाव चल रहा है, वहां पर इस समय क्या स्थिति है। वहां पर भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो 31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी दिल्ली में जिस तरह से जीत दर्ज करने जा रही है, उसको देखकर लग रहा है, ये कहा जा सकता है कि मोदी लहर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली में जो वोट पड़े हैं वो कमल और मोदी के चेहरे पर ही पड़े हैं। और उसी की वानगी करती हुई ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब पोस्टर्स और उनके कटआउट जो हैं वो लेकर हाथों में लोग अब घरों से बाहर भी निकलना शुरू हो गए हैं। इसमें सिर्फ बीजेपी के समर्थक ही नहीं है या बीजेपी के नेता ही नहीं है, वो आम लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। 27 साल एक लंबा समय होता है जब तक बीजेपी ने दिल्ली में कोई जीत दर्ज नहीं कराई। हालांकि 7 सीटें जो हैं लोकसभा की वो दिल्ली के खाते में है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की ये बड़ी जीत जो इस बार 2025 में होने जा रही है, वो अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। क्योंकि जो जीत का बहुमत है, बहुमत का जो आंकड़ा है 35 से, उससे काफी सीटें ऊपर जा चुकी है। इस समय 7 सीटें ऊपर है, 8 सीटें आप कहिए कि इस समय ऊपर जा रही है। और जानकार यही कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, लेकिन घट नहीं सकती है। विनीत दुबे जी, आपका रिएक्शन इस पर? सीटें कम नहीं होंगी, आपका अभी भी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? 8 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, और हमें भी आशा रखना चाहिए, जो सरकार बना रहे हैं उन्हें भी आशा रखना चाहिए। मगर मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। पिछले चुनाव में आदरणीय नहीं सर, हम कटआउट्स दिखा रहे हैं। नहीं, मैं कटआउट्स की बात कर रहा हूं, लोगों की बात इस कर रहे हैं। पूरे चुनाव में मोदी है, मुमकिन है, ये सब नारे कहीं सुनाई पड़े नहीं थे। मुझे याद है, आनंद जी को भी याद होगा कि पिछले चुनाव में 2020 में अमित शाह जी घर घर पर्चा बांटे थे, घर घर जाके पर्चा बांटे थे, और हर राजनीतिक नेता का होना, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। मगर इस बार आप बीजेपी का जो सेंट्रलाइज प्रचार आप देखेंगे तो कैसे दबे पांव था, ये सबको मालूम है। और जो जीतते हैं उन्हें तो बधाई देनी ही चाहिए, अगर जीतेंगे तो हम लोग उनको मानेंगे भी और मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली की जनता का जो भी फैसला है, मगर इसमें इस बार ईमानदारी से अगर विश्लेषण किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रयोग किए हों, मगर मुझे नहीं लगता कि उसमें मोदी जी और अमित शाह की भूमिका निसंदेह है, मगर वैसी एक्टिव भूमिका नहीं रही या उनके नाम पे वोट मांगे नहीं गए। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन ये भी है सत्य कि विनीत जी कि दिल्ली में जो वोट पड़े हैं वो बजाय के जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है बीजेपी का, उसकी जगह पार्टी के सिंबल और मोदी जी पर पड़े हैं। नो डाउट। आनंद दुबे जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आनंद दुबे जी, मिठाइयां भी बंटना शुरू हो गई, कटआउट्स मोदी जी के निकाले जा चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दिल्ली की जनता का प्यार है, उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो आपको इस जश्न के रूप में, इस उत्सव के रूप में दिख रहा है। निश्चित रूप से जीवन में उत्साह होता है तो हम उत्सव मनाते हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम एक लंबे समय बाद दिल्ली में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये बातें विनीत दुबे जी कह रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की सेवा में लगा रहा। हम दिल्ली की जनता से संपर्क और संवाद करते रहे, और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने हमको सेवा के लिए फिर से चुना है। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, उनका नतीजा जो है वो आपको आंकड़ों में दिख रहा है। विनीत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? निस्संदेह अभी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, मगर ऐसा नहीं है जैसा आपका 2 बार के चुनाव में हुआ था, 3 और 8 का रेशियो, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत मजबूत उपस्थिति है, और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि 8 से 9 सीटें ऐसी हैं, हो सकता है वो आपके ही पक्ष में जाएं, और 27 पे हैं, बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता का विश्वास ही हम पे उठ गया है या हम पे विश्वास नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लाख चुनौतियों के बावजूद भी पिछले 10 वर्षों में और नियमानुसार 5 वर्षों में जो हम लोगों ने किया, उसके आधार पर हमारे नेता
अरविंद जी जनता के बीच ठीक में है, ये गए थे। भरोसा जो होना फैसला चाहिए, है, ये उसका- भरोसा होना चाहिए। अगर ये भरोसा नहीं होगा इंसान में तो देखिए वो पहले ही अपनी हार मान लेगा। तो चलिए थोड़ा इंतजार और करते हैं आनंद दुबे जी, अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा, थोड़ा आधा घंटे का और वेट करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे जल्दी से रिएक्शन लेंगे। अनूप गुप्ता मेरे साथ है, केबी शुक्ला मेरे साथ है। अनूप गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली में आप इस समय मौजूद हैं, क्या हलचल आप अपने आसपास देख सकते हैं? यहाँ आपके पीछे हम कमल के झंडे तो लहराते हुए देख ही रहे हैं, ढोल भी बज रहे हैं जगह जगह पर, आतिशबाजी भी हो रही है, मिठाइयां भी बट रही है। तो क्या बीजेपी आश्वस्त हो गई है दिल्ली में जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए तैयार कर चुकी है खुद को? बहुमत का आंकड़ा पार किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ढोल बजने शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता यहाँ आने शुरू हो गए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार जो 27 सालों का वनवास था बीजेपी का, वो अब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि लंबा वक्त था, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार सरकार बनी थी, उसके बाद एक सुखाड़ सा आया हुआ था। पहले कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार रही। तो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी कोशिश में लगी हुई थी कि इससे जो सूखा है, ये जो वनवास है, वो खत्म हो। और इसी का जिस तरीके से इस बार की रणनीति बनाई गई, जिस तरीके से चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक एक सीटों पर, एक एक बूथ पर उन्होंने काम किया, उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि ये जो आप बीजेपी दफ्तर का जो माहौल देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 बार के विधानसभा में इस तरह का माहौल जो है वो देखने को नहीं मिला। और इस बार बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि रुझान में बहुत आगे जा चुकी है बीजेपी, और यही वजह है कि यहाँ इस तरह से सेलिब्रेशन मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अब बीजेपी को लग रहा है कि देश की राजधानी ठीक है अनूप, ठीक है। और खास करके दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें तो वो तो अपनी सीट बचाती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जो है वो 2800 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। केबी शुक्ला, आपके पास आ रही हूँ, क्या हलचल आपके आसपास इस समय देखी जा सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं चंद्रबाबू पासवान, वो भी 31,000 सीटों से आगे चल रहे हैं, अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं। हालांकि वहीं अवधेश प्रसाद जो है अपने बेटे की जीत का ऐलान भी कर चुके हैं। देखिए, मिल्कीपुर सीट के लिए भाजपा ने निर्णायक बढ़त बना ली है। 13वां राउंड पूरा होने के बाद लगभग 35,000 वोट से चंद्रभान पासवान आगे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनाव हुआ था, अब सभी राउंड में जितने भी राउंड हुए हैं, 13वां राउंड पूरा हुआ है, सभी राउंड में 2.5 से 3,000 वोट की जो है इनको बढ़त मिल रही है। तो अब इसमें लगभग 35,000 वोट से आगे हो चुके हैं। ये निर्णायक बढ़त मानी जा रही है। अब लगभग चंद्रभान की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद का एक बयान आया कि हमारा बेटा जो है 35,000 से उड़ गया, अब इस बयान को किस तरह लिया जाए, ये तो खैर जो विश्लेषक बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मतगणना हो रही है वो लगभग 13वां राउंड पूरा हो चुका है। 13वें राउंड में 35,000 से आगे हो गए हैं। एक निर्णायक बढ़त मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इनकी जीत अब सुनिश्चित होने जा रही है। तो कुल मिला के भाजपा चाहे दिल्ली में हो चाहे मिल्कीपुर में हो, दिल्ली में भी छा रही है और यहाँ भी छा गई है। अब माना जा रहा है कि चंद्रभान पासवान विधानसभा पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह से निर्णायक बढ़त मानी जा रही है, ये बढ़त लगातार सभी राउंड में बढ़ती जा रही है और एक फिक्स मत है जो बढ़ रहा है 2.5 से 3,000। सभी राउंड में 2.5-3,000 मत जो है इनको बढ़त मिल रही है। तो कुल मिला के अब जीत का सेहरा भाजपा के चंद्रभान पासवान के सिर पर बंधने की ओर है। जीत तो अग्रसर है। जो भाजपा का खेमा है उसमें खुशी की नजर है, जो सपा का खेमा है वहां मायूसी नजर आ रही है। तो कुल मिला के अब भाजपा के सिर पर ये सेहरा सजता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी केबी शुक्ला थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ये जल्दबाजी होगा कहना, जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं आनंद दुबे जी। लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, 2024 लोकसभा चुनाव में वहां उत्तर प्रदेश के नतीजों से बीजेपी थोड़ी सी खफा हो गई थी, नाराज हुई थी कि उनको परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी। लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो अब आप देख लीजिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, तो कह सकते हैं कि मोदी लहर भी बरकरार है। और जो सनातन का प्रचार हमेशा बीजेपी की तरफ से किया जाता है, हिंदुत्व के मोर्चे के साथ आगे बढ़ा जाता है, वो भी पूरी तरह से लोगों के अंदर इस समय मौजूद है। उसी को देखते हुए दिल्ली की जनता ने भी वोट किया है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी
हमें हमेशा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। अगर कहीं कोई गलती हमसे हुई, कोई कमी रही, तो हम उसको ठीक करते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव नतीजे 2024 में थे लोकसभा में, वो निश्चित रूप से हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे, खराब थे। हमने उससे सीख ली, हमने जनता के बीच में मेहनत की और अपनी योजनाओं को बताया। समाजवादी पार्टी ने जो झूठ बोला था, जो भ्रम फैलाया था कांग्रेस पार्टी ने, उसका भी खंडन हमने किया और उसको भी जनता के बीच में ले गए। एक बड़ी चीज मैं मिल्कीपुर को लेके आपसे कह देना चाहता हूं। देखिए, यह अयोध्या का इलाका है। ये वही अयोध्या है जहां प्रभु श्री राम जब वनवास जाने लगे और पिता दशरथ ने भरत जी को राज्य दे दिया, तो भी भरत जी ने राज स्वीकार नहीं किया और भगवान राम के खड़ाऊ को रख के राज किया, राज चलाया, स्वयं राजा नहीं बने। लेकिन यहां जैसे ही अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने जाते हैं, समाजवादी पार्टी उनको अयोध्या का राजा घोषित कर देती, कहती है नहीं नहीं, अब अयोध्या के नए राजा यही हैं। तो ये खुद को भगवान राम से भी ऊपर दिखाने की कोशिश करने लगे कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो अगली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो ये वो लोग हैं जो जरा सा पाके इतरा जाते हैं, जनता का अपमान करने लगते हैं, ईश्वर का अपमान करने लगते हैं। आप देखिए ना किस तरह से मोईद खान, जो एक दलित बच्ची से रेप के मामले में आरोपी था, उस पर अवधेश प्रसाद जी कुछ नहीं बोले, बोले मैंने मौन धारण कर लिया है। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी हो गई, कहने लगी डीएनए जांच करा लो, ठीक है, डीएनए जांच देखिए करा लो। आपकी इन बातों का जवाब तो अशोक जी देते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है। मैं विनीत जी से एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ। विनीत जी, अभी गोरखपुर के सांसद रविकिशन जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि दिल्ली में जो मतदान हुआ है, दिल्ली में मोदी जी का सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था महाकुंभ फैक्टर काम कर गया है। ये चार चीजें उन्होंने बोली, तो आपको भी लगता है ये चार चीजें ही आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ चुकी है? उनकी संख्या छुपाई जा रही थी, क्या व्यवस्था वहाँ थी, ये सबको पता है। आप भी, अभी कुंभ का कई पुण्य स्नान बाकी हैं, 26 को लास्ट है। आप भी एक बार जाके देखिए कि महाकुंभ में कैसे तीन महाकुंभ की व्यवस्थाएं हैं, तीन तरह के महाकुंभ हैं। गरीबों के लिए महाकुंभ है जहाँ टेंट नहीं। हाँ, मैं भी होके आया हूँ और आप कहेंगे तो आपको दोबारा मैं लेके भी चलूँगा। 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं और कुछ लोग त्रिवेणी घाट तक गाड़ी से जा रहे हैं। तो कैसा आप भारत में बांट रहे हैं पैसे के आधार पे, पावर के आधार पे। यह महाकुंभ इस बार आईना दिखाया है और पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आप कह रहे थे रविकिशन जी की विदेशों में चर्चा हुआ, जब भी महाकुंभ लगा है विदेशों से लोग आए हैं, विदेशों से चर्चा हुई है। चलो ठीक है सर, तो मैं मान लेती हूँ विनीत जी, लेकिन जब आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आती है विधानसभा का, तो यहाँ पर और इवन लोकसभा का भी आप देखिए तो यहाँ पर अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं, उनका मुंह फूल जाता है, और वही अखिलेश यादव आपको दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं। तो ये भी आप दोहरी राजनीति तो होती है, एक तरफ अखिलेश आपको अपने राज्य में आने नहीं दे रहे हैं और अखिलेश आपके राज्य में आके आपका समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और किसी के कहने से चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा हम लोग मानते नहीं। उनका अपना विचार है, उनकी अपनी पार्टी है, बहुत सारे विचारों और मुद्दों पे हम उनके साथ हैं, उनसे हमारा सहयोग समर्थन है, हम उनका सम्मान करते हैं। किंतु जब भी उत्तर प्रदेश में अवसर मिलेगा आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। इन पर रिएक्शन दे दीजिए। अब तो आप देखिए, अब तो आप स्थिति को और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं कि बीजेपी इस समय 46 पर है और आपकी पार्टी 24 पर है। अब तो उलटफेर हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, या अभी भी आप कहेंगे इंतजार करना जरूरी है? थोड़ा जैसे अब थोड़ा सा डिफरेंसेस दिख रहा है कि थोड़ा बढ़ता जा रहा है डिफरेंस निस्संदेह, और थोड़ी और स्पष्टता हो जाएगी जब देखेंगे कि कितना कितना डिफरेंस है। और मैं तो सुबह से ये बात कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता के बीच में हम अपने कामों के दम पे गए थे, अपने कामों के मूल्यांकन पे गए थे। दिल्ली की जनता का जो निर्णय होगा वो सर माथे पे होगा। कोई भागने वाले लोग हैं नहीं, 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, 365 दिन विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और आज आनंद जी यहाँ बता के जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी, बुंदेलखंड का जिक्र किया था अशोक जी ने, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जाके प्रधानमंत्री जी
रेवड़ियाँ करके मौखौल उड़ाया सोशल वेलफेयर की स्कीमों का, और किस्तों में कितना बढ़िया आपका विश्वास था दिल्ली चुनाव में कि किस्तों में आपने अपना संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया था। अब उसमें जिन रेवड़ियों की आपने चर्चा की है, अब ईमानदारी से आप बताइए कि वह भी जुमले हैं या उन्हें पूरा करेंगे? ठीक है, बड़ी खबर बता देते हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कालका जी से आतिशी पीछे चल रही हैं, पड़पड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहिए कि आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हैं, जो आम आदमी पार्टी के स्टार चेहरे हैं, वही पीछे चल रहे हैं। खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और मुख्यमंत्री आतिशी भी अपनी सीट पर रमेश विदुड़ी से काफी पीछे चल रही हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। राजकुमार पाल जी, दिल्ली में इस समय क्या मान के चलें कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? तो विनीत जी से कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा हमारे वयोवृद्ध और अन्ना हजारे को दिखाया। उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शर्म के मारे मुझे शर्म आती है, शर्म के मारे मैं सलाह दिया था अगर आरोप लगा है तो उसको साबित करना चाहिए। कोई रिएक्ट नहीं किया। उनके बातों को विनीत जी को भी गौर करना चाहिए। उन्हीं की उंगली पकड़ के पार्टी बनी है। इस पार्टी के पिता या पितामह अन्ना हजारे ही हैं, जो आपके चैनल पे उन्होंने इस पर कोई भी विनीत जी ने सब्जेक्ट नहीं रखा, नहीं रखना चाहा, क्योंकि वो सच है। सच से सामना आम आदमी पार्टी करना ही नहीं चाहती। और ये जो जीत है ये सच की जीत है, ये सच है। इसके लिए मोदी जी का मुमकिन हुआ। जो झूठ का बोलबाला था मोदी जी का मुमकिन होना सच। और जो घटनाएं, कितनी घटनाएं गिना, सत्येंद्र जी को कितना विश्वास है, सत्येंद्र जैन 11,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। क्या कवर कर पाएंगे? जवाब ले लेते हैं इस पर। आपने राजकुमार जी भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक हैं और भाजपा की खुशी में सच बोलना भाजपा है, जीत में इतना प्रफुल्लित है कि मैंने इस पर रिस्पॉन्स भी दिया। मैंने शुरू में ये कहा कि राजनीति में अगर आप हैं तो शुचिता का ख्याल होना चाहिए। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि शराब घोटाले को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा, मैंने इसी मंच पे मैंने कहा 200 से ज्यादा छापे पड़े और 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे तो अरविंद केजरीवाल कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो चला नहीं रहे थे कि खुद प्रूफ करेंगे। अरे भैया, आप तो जो ईडी सीबीआई जांच कर रही है और जिस तरीके से वो केंद्र सरकार के तोता बनी हुई, उसके बावजूद भी हम न्यायिक प्रक्रिया पे यकीन रख रहे हैं। और आपको पाल जी वो दिन जरूर मैं फोन करूंगा जिस दिन आप देखेंगे कि ईडी की नाकामी। ये जो ईडी जैसी संस्थाएं हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 90% इनका रेशियो जो है, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं वो बरी होके जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं एकदम दावे के साथ यहां बैठ के आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता द्वारा फैलाया गया झूठ। अभी हमारे साथी कह रहे थे शीश महल, अब क्या उसमें अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे शीश महल में? इसी देश में गुजरात के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्लेन खरीदा अपने लिए है। और अगर कोई मुख्यमंत्री घर बनाया तो आप उसे शीश महल कह रहे हैं। प्रधानमंत्री निवास में कितने रुपए खर्च हुए, थोड़ा एक बार पाल जी वो भी बताइए। क्या वो मोदी जी का घर है? तो स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से आप लोगों ने झूठ का, चूंकि आपके पास ज्यादा संसाधन है, ज्यादा चैनल हैं, ज्यादा एजेंसियां हैं, ज्यादा प्रचार का माध्यम है, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपका झूठ हिट है। जैसे बस मैं अंतिम बात कहूंगा कि रामायण में काल नेमी को भी हनुमान जी ने भक्त समझ लिया था। वो ज्यादा समय चलेगा नहीं, ये झूठ आपका चलेगा नहीं। विनीत दुबे जी, किसका झूठ हिट, किसका झूठ फ्लॉप, ये अब थोड़ी देर के बाद, वैसे तो आप इन्हीं आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। जवाब देखिए आपको देना होगा जनता के सामने, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल भी आएंगे मीडिया के कैमरों के सामने और वो जरूर बताएंगे कि कमी कहां रह गई। बहरहाल तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए आतिशबाजी हो रही है। दिल्ली के दिल में मोदी हैं, दिल्ली के दिल में बीजेपी है। ये इस बार के चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो चुका है। 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। लगभग आप कहिए 1 घंटे के बाद ये नतीजे आपके सामने बोले जाएंगे, क्योंकि इस समय भी वोटों की गिनती की जा रही है और 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी काफी पीछे हो गई है। पिछली बार 62 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 2025
विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर आकर रुक गई है। अब ये 23 सीटें आगे 35 में तब्दील होंगी या फिर नहीं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहरहाल आप देखिए वो कैंडिडेट जो इस समय आगे बढ़ रखे हैं बीजेपी के, और वो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, जो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, मिठाइयां बंटना शुरू हुई है, बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं, हर तरफ खुशी का माहौल। ये भी जानकारी दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को बीजेपी ऑफिस में मीटिंग करने जा रहे हैं, बैठक करने जा रहे हैं, या कहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। तो उस बैठक पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली की सड़कों से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आतिशबाजी इस समय हो रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा राज करने वाली दिल्ली की कांग्रेस पार्टी का जो रिकॉर्ड टूटा, आम आदमी पार्टी ने इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश की, अब उसमें सेंधमारी लग चुकी है। आम आदमी पार्टी अब 2025 विधानसभा चुनाव में अगर हार दर्ज कराती है तो आप देखिए बीजेपी सरकार बनाएगी, और बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है कि यहाँ कहीं किसी का समर्थन लेना पड़ जाए, किसी और विधायक को अपने साथ जोड़ना पड़ जाए। स्पष्ट बहुमत है, 47 क्लियर कट एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि किसी समर्थन, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आकर रुक गई है। ये देखिए, अब आप ऐसी तस्वीरें आगे की देखेंगे जहां पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाएगी, झंडे लहराए जाएंगे और खुशी का इजहार किया जाएगा। ये सिर्फ बीजेपी के समर्थक भर नहीं है, आम लोग भी यहाँ पर काफी मौजूद हैं जिन्होंने वोट दिया है पार्टी को, जो बीजेपी के साथ उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ बीजेपी ने भर भर कर वोट पा लिया है दिल्ली वासियों का। दिल्ली का प्रेम, दिल्ली का जो स्नेह मिला है, वो इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को मिला है, और इसी बात का दम भर रही थी बीजेपी। चुनाव प्रचार के दौरान भी आपने देखा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता तो दिल्ली में इतिहास रचने जा रही है बीजेपी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के दिल में मोदी है, ये हाथ में पोस्टर, और ये देखिए आप एक बहुत ही उम्रदराज ये शख्स जो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, और बीजेपी के साथ जुड़ा, बीजेपी की जीत जिसके ऊपर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं ये समर्थक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को 7 बजे बैठक करने जा रहे हैं बीजेपी ऑफिस में, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा।